बेहतर जिंदगी की तलाश में पाकिस्तान से आए हिंदुओं के मकानों पर जब बुलडोजर चलाया गया तो न जाने क्यों वो शेर याद आ गया जिसमें कहा गया था कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा मगर जरा कम निकले। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये राजस्थान के जैसलमेर की है और ये जो बुलडोजर चल रहा है ये पाकिस्तान से आए विस्थापित हिंदुओं के घरों पर बुलडोजर चल रहा है और इसके आरोप लग रहे हैं वहां की डीएम कलेक्टर टीना डाबी पर। वो टीना डाबी जो 2016 बैच की टॉपर थी, जो कभी टॉप करने तो कभी अतहर आमिर खान जो कश्मीरी युवा थे उनसे शादी करने, फिर उनसे तलाक और उसके बाद फिर एक नई शादी करने को लेकर चर्चा में रही। लेकिन वो उनकी व्यक्तिगत जिंदगी है जो चर्चा में रही। ये जो खबर है ये उम्मीद की खबर है, क्योंकि पाकिस्तान से आए हिंदुओं का कहना है कि पाकिस्तान में अपना सब कुछ छोड़कर हम आए थे, ये सोचकर आए थे कि शायद हिंदुस्तान में बेहतर भविष्य मिल सकता है, शायद यहां हमारी कद्र हो सकती है, शायद यहां रहने के लिए हमें छत मिल सकती है। और हमसे कहा भी गया था कि आपके रहने का इंतजाम किया जाएगा, यह आपका देश है। लेकिन आज जब बुलडोजर हमारे मकानों पर चला तो यह बुलडोजर सिर्फ हमारे मकान पर नहीं था, यह हमारे सपनों पर था, उस उम्मीद पर था जिसे छोड़कर हम पाकिस्तान से हिंदुस्तान लौटे। चिलचिलाती हुई गर्मी में यह तस्वीर जरा आप देखिए, आपको यहां पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी नजर आएंगे। ये पुलिसकर्मियों की मौजूदगी यहां पर इसलिए है ताकि कोई भी यहां पर इन्हें रोकने की कोशिश ना करे। तमाम छोटे छोटे बच्चे मौजूद हैं, हर उम्र हर वर्ग के लोग हैं और ये तमाम वो लोग हैं जो कई साल पहले पाकिस्तान को छोड़कर हिंदुस्तान में वापस आ गए थे। जिस वक्त यहां पर यह बुलडोजर आया उस वक्त कहा जाता है कई महिलाओं ने विरोध भी किया, लेकिन जब आदेश कलेक्टर का था तो पुलिस प्रशासन के लोग क्या ही करते, वो अपना काम करते चले गए और ये महिलाएं ये लोग उन्हें रोकने की कोशिश करने लगे। इसी घटना में एक पाकिस्तान से आए विस्थापित हिंदू हैं किशन राज भील जी, वो कहते हैं कि पूरी की पूरी बस्ती को हमारी उजाड़ दिया गया। जो हिंदू पाकिस्तान को छोड़कर वहां पर अपनी बर्बादी को देखकर वहां से भारत पहुंचे थे, अब उन्हें और ज्यादा बर्बाद कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि हमसे कहा गया था कि जन सुनवाई की जाएगी, पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। हम आपको बता दें कि ये तमाम वो हिंदू परिवार हैं जो जैसलमेर के अमर सागर इलाके में रहते हैं और इस इलाके में कई सारे लोग ऐसे हैं जो सालों से रह रहे थे। ये पाकिस्तान से जब भारत आए थे तो लॉन्ग टर्म वीजा लेकर वहां से आए थे, लेकिन फिर यहां से वो वापस नहीं गए और अवैध तरीके से यहां पर। अब ये बात सच है कि जिस इलाके में ये लोग रह रहे थे वो इलाका अवैध तरीके से था, वहां पर ये रह रहे थे। लेकिन आपको याद होगा कि उत्तराखंड में भी इसी तरीके से जो एक बस्ती बसाई गई थी जिसको सरकार ने कहा था कि रेलवे की जमीन जब हटाने गए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हजारों लोगों को यूं ही नहीं हटा देंगे, आप उनके रहने की व्यवस्था तो करेंगे। बिना व्यवस्था की आप किसी को कैसे हटा सकते हैं जो कई सालों से रह रहा है। इंसानी जिंदगी की कीमत होती है। लेकिन यहां पर कच्चे मकानों में ये लोग जो रहते थे इन्हें वहां से बुलडोजर के जरिए हटा दिया गया और कोई भी व्यवस्था इनके लिए वैकल्पिक नहीं की गई। राजस्थान में मई के महीने में गर्मी जो है वैसे भी पड़ती है और ये तमाम जो लोग थे ये चीख चीख कर कह रहे थे कि ये भारत है, ये हिंदुस्तान है, आप कैसे कर सकती है हमारे साथ, नहीं करना चाहिए, ये हमारा देश है। ये तमाम बातें जब आप ऑडियो में सुनते हैं तो थोड़ी सी आपको हैरानी होती है और शायद यही वजह है कि सोशल मीडिया पर भी टीना डाबी को लेकर फिलहाल कई लोगों ने आक्रोश जाहिर कर दिया। लोगों का गुस्सा कई सारे लोगों का सोशल मीडिया पर कमेंट्स के माध्यम से निकलने लगा। टीना डाबी आज दिन में ट्रेंड भी कर रही थी, कई सारे लोगों ने उन्हें निशाने पर लिया। हालांकि टीना डाबी का भी इस घटना में अपना एक पक्ष है, उनकी अपनी एक राय है, वो भी अपनी बात रख रही हैं कि किस वजह से उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। लेकिन तमाम तर्क और कुतर्कों के बीच में एक सवाल जो बड़ा है वो ये है कि क्या जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि व्यवस्था की जाए उसके बाद। खैर हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि जो पूरा इलाका है ये अमर सागर इलाका है। पाकिस्तान से ये हिंदू यहां पर रहने आए थे। विस्थापित जो ये लोग हैं ये लॉन्ग टर्म वीजा जैसा कि हमने आपको पहले बताया उस पर आए थे और यूटीआई यानी कि अर्बन डेवलप इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की जमीन पर कच्चे मकान बनाए थे। धीरे धीरे कहा जाता है बस्तियां बस गई।
इसी को लेकर टीना डाबी ने आदेश जारी किया, अधिकारी पहुंचे, बुलडोजर आया। 15 मई को आदेश जारी हुआ था, जिसके बाद मकान खाली करने के लिए कहा गया था। इन लोगों को लगा नहीं था खाली होगी, लेकिन व्यवस्था नहीं हुई और उसके बाद सब कुछ यहां पर ढा दिया गया है। बड़ी संख्या में पुलिस प्रशासन मौजूद था और उसके बाद यहां पर इसे गिरा दिया गया। अब इस मामले को लेकर टीना डाबी का भी एक पक्ष आया है, जिसमें कहा कि पिछले 15-20 दिन से जो ये गांव है अमर सागर, यहां के सरपंच और गांव के कुछ लोगों ने शिकायत की थी। अब इसको देखते हुए हमने अतिक्रमण हटाया है। ये सब अतिक्रमण है और इलाके में पुराने भी अतिक्रमण हैं जो हमने नहीं हटाया है। ये टीना डाबी का पक्ष है। इस पक्ष को लेकर उन्होंने कहा कि जो इलाके के भूमाफिया हैं वो लोगों को बरगला रहे थे। भूमाफिया पाकिस्तानी विस्थापित हिंदुओं की मदद से इलाके की जमीन पर अतिक्रमण कर रहे थे और हमने नोटिस भेजा, जिसके बाद हमने गिरा दिया। लेकिन जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं वो दो सवाल पूछती हैं। एक सवाल ये कि अगर टीना डाबी सही है तो ये सवाल क्यों, और दूसरा अगर इलाके के भूमाफियाओं ने भी ये काम करवाया तो भी यहां पर सैकड़ों की संख्या में लोग नजर आ रहे हैं, इनकी क्या गलती है, ये सवाल उठेगा। और दूसरी बात ये जो किशन राज भील जी कह रहे हैं कि हमारे बस्तियों पर बुलडोजर चलाया गया, हमारे मकानों को गिराया गया, हमारी महिलाओं को मारा पीटा गया जब वो विरोध कर रही थी, हमारे जो मंदिर थे उन्हें भी तोड़ दिया गया, तो ये भी एक जांच का विषय कि आखिर ऐसा क्यों है, ये इतना विरोधाभास क्यों है। खैर, इस मामले को लेकर हम आप पर फैसला छोड़ देते हैं, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान से आए हुए लोग हैं, भारत उम्मीद के साथ आए थे, मुझे लगता है कि इनके साथ जो पेश आने का सलीका होना चाहिए उसमें सेंसिटिविटी थोड़ी ज्यादा नजर आनी चाहिए, क्योंकि ये ऑलरेडी अपना सब कुछ पीछे छोड़कर आए हैं, सब कुछ अपना गवा चुके हैं। और सरपंच की शिकायत पर अगर आप इस तरह से कार्रवाई कर रहे हैं तो आपके पास पुख्ता प्रमाण होने चाहिए जिसको आप साझा करती कि इस तरह से हम कार्रवाई करने वाले। केवल सत्ता शासन बल प्रयोग करके हटा देना ये थोड़ा सा सवालिया निशान है, और अगर हटाया भी तो वो कहां रहेंगे, इस गर्मी में कहां जाएंगे, उसकी व्यवस्था करना भी जिम्मेदारी है। खैर, टीना डाबी जो है 1993 का इनका जन्म है, भोपाल में जन्मी थी, ये टॉपर थी अपने बैच की 2016 की। इनकी बहन जो है रिया डाबी वो भी टॉपर थी, 15वीं रैंक पाई थी। इनकी जो फौजदा शादी है वो प्रदीप गवांडे जी हैं, जिनसे फिलहाल शादी इन्होंने की है, वो भी अधिकारी हैं और 2013 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। इससे पहले जो इनकी शादी हुई थी वो अतहर आमिर खान से हुई थी, जो इन्हीं के बैच के सेकंड टॉपर थे, हालांकि बाद में सहमति से अलग हो गए। कुछ ना कुछ इनके साथ रहता है जो ये चर्चा में रहती है, लेकिन ये मामला थोड़ा ज्यादा सेंसिटिव है।